हाथों में दीपक लेकर आरती करूं रे बजे छम 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 छमा छम। पांच बिहार ओ छठी 11 है प्रतिमा धारे, शावक बल दो आनंद कारे। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भजे सुख लीजे। बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेकर आरती करूं रे बजे। साथ भी आरती शिरझिन वाणी, ध्यानत स्वर्ग मुक्ति सुखदानी। संध्या करके आरती कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। जो यह आरती करे रे करावे, सोनर नार अमर फल पावे। कर दो कर दो कर दो कर दो बेड़ा पार, बाबा अलबेली सरकार कर दो बेड़ा पार। बाबा अलबेली सरकार कर दो बेड़ा पार। अरे बाबा अलबेली सरकार हम तो आ गए तेरे द्वार। स्वर्ग मोक्ष पद दी के दाता ने स्वामी, ओम जय पारस देवा। दीन बंधु दुख हरण जिनेश्वर, तुम ही हो मेरे स्वामी। दोष विधामी को वासदासी हम, शरण खड़े तेरे हम स्वामी। शरण खड़े हम तेरे स्वामी। जो दाता अर्ज सुनो दाता, सेवक देकर जोड़ प्रभु के चरणों चित लगा हो स्वामी। चरणों चित लगा सुर नर मुनि जन तुम चरणन की। सुर नर मुनि जन तुम चरणन की, कर दे नित्य सेवा हो देवा। जय पारस जय पारस जय पारस 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 देवा। सुर नर मुनि जन तुम चरणन की, करते नित्य सेवा हो देवा। जय पारस जय पारस जय पारस देवा। जय पारस जय पारस जय पारस देवा। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले जिनवाणी माता की। 10 लक्षण महापर्व की जय। जय दशो धर्म की, दुख दुख को प्रभु दूर करन की।
पहली आरती क्षमा धर्म की, वेर भाव सब दूर करने के, दूसरी आरती मार्दव धर्म की, क्रोध मान से तारण तरण की, तीसरी आरती आर्जव धर्म की, समता भाव को धारण करने की, चौथी आरती सत्य धर्म की, झूठ पाप को दूर करने की, पांचवी आरती शोच धर्म की, आत्म ज्ञान में शुद्धि करने की, छठी आरती संयम धर्म की, सब इंद्रियों पर अंकुश करने के। सातवीं आरती तप धर्म के भी करने की, नौवीं आरती आकिंचन धर्म की, पर का सब कुछ त्याग करने की, आरती कीजिए दसों धर्म की। दसवीं आरती ब्रह्मचर्य धर्म की, दसवीं आरती ब्रह्मचर्य धर्म की, आचार विचार को शुद्धि करने के, आरती कीजिए दशो धर्म की, दुख दुख को प्रभु दूर करने की। बोलिए दस लक्षण महापर्व की जय हो। बोलिए चिन्वाणी माता की। देव अरहंत मनाओ, गणधर जी को ध्याओ, माता गणधर जी को ध्याओ। कुल्द कुल्द आचार्य हमारे नित प्रति शीश झुकाओ, जी जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। दर्शन दो माता जिनकी बलिहारियां। योनि 1,84 माही, घोर महा दुख पायो, माता घोर महा दुख पायो। तेरी महिमा सुनकर माता, तेरी महिमा सुनकर माता शरण तिहारी आयो, जी जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। दर्शन दो माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जाने थारो शरणो लीनो, अष्टकर्म छे कीनो, माता अष्टकर्म छे कीनो। जन्म मरण मेट कर माता, मोक्ष महाफल दीनो, जी जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। बार बार में बीन माता, मेहर से मुझ पर कीजिए मैया, मेहर से मुझ पर कीजिए। सेवक की मांगरज यही है, ओ सेवक की मांगरज यही है, चरण शरण मोह दीजिए, जी जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। दर्शन दो माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता
दर्शन की बलिहारियां। हाड़ो सेवक गरज करे है जिनवाणी माता, हे जिनवाणी माता 11 अंग 14 पूरब की ओ, 11 अंग 14 पूरब की का करव हमको माता जी दयानी माता दर्शन की बलिहारियां। दर्शन दो माता दर्शन की बलिहारियां। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, दर्शन दो माता दर्शन की बलिहारियां, दर्शन दो माता दर्शन की बलिहारियां। बोलिए जिनवाणी माता की जय। मोक्षिदम चैवे ओंकाराय नमो नमः। अब श्री परम गुरुवे नमः, श्री परम पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसिकम श्रेषां परिवर्धिकम धर्म संबंधिकम भवजीव मनापिति बोधिकारकम इदम शास्त्रम श्री तपधर्म नाम ध्येयम। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा तेषां वचनानुसार पति गणधर देवा तेषां वचनानुसार आचार्य श्री सन्मत सागर जी नाम ध्येयम। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री तर्वक देवा तदोत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासिनम। जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब्बिशाहुणम। श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। बोले देवादेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, देवादेव मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, जिनवाणी माता की, 10 लक्षण धर्म की जय। तप से ताप नसाय के निर्मल गुण प्रगटाय 12 तप का कथन है तपोधर्म सिरनाय। तप है रतन महा उपकारी, तप है रतन महा उपकारी, चेतन शुद्ध कराता है मलिन अनादि से निज गुण की क्षण में ये प्रगटाता है। तप की महिमा 3 लोक में वायु समझा जाती है, बिना बुलाए मुक्त सुंदरी सहज आप आ जाती है। इच्छा जिसमें शांत हो ना प्रगटे प्रभाव, उसको जानो श्रेष्ठ तप कारण सहजे शुभाव। जिसके द्वारा किसी वस्तु को तपाकर शुद्ध किया जाए उसे तप कहते हैं। किसी वस्तु को तपा करके उसको शुद्ध किया जाए उसका नाम तप है। जिस प्रकार से कहते हैं कि सोने को 16 बार यदि हम अग्नि में तपाते हैं तो वह बिल्कुल प्योर कुंदन कहते हैं उसको, सोना वो कुंदन हो जाता है अग्नि के संयोग से तपाने से। उसी प्रकार से इस आत्मा इन कर्मों को तपाने से, कर्मों को जलाने से हमारी आत्मा भी कुंदन बन जाती है,
कौन सी अग्नि में जलाने से? ध्यान रूपी अग्नि में। ध्यान रूपी अग्नि में जलाने से हमारी आत्मा भी पवित्र बन जाती है। किसी प्रकार का मन में विकल्प नहीं होना, किसी प्रकार की आशा नहीं होना, मन में संतोष रखना, क्योंकि विकल्प यदि अपने मन में है तो हमारा तप निरर्थक है। हम थोड़ा सा जाप देने भी बैठते हैं तो उसमें हमारा मन नहीं लगता, मन इधर उधर भटक जाता है। सुधांशु जी कह बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित जी, भटक जाता है, मन भटक जाता है, मन लगता ही नहीं। मन इतना चंचल है, इतना चंचल है कि यहाँ बैठे तो कहो सम्मी शिखर की यात्रा कर आए, कहो गिरनार की यात्रा कर आए, कहो कोई महाराज जी के पास होकर के आ जाए, बहुत तीव्र गति से ये मन दौड़ता है। तो जब तक हम मन को एकाग्र नहीं करेंगे, मन एकाग्र चित्त नहीं करेंगे, तब तक तप हमारे अंदर प्रकट हो नहीं सकता। श्रेष्ठ तप। धन्य है हमारे मुनिराज जिन्होंने सभी चिंताओं से मुक्त होकर के, सभी परिग्रह से रहित होकर के उत्तम तप को उन्होंने अंगीकार किया। इस तप के 12 भेद हमारे आचार्यों ने बताए हैं। तप के 12 भेद, वही भेद श्रावकों के हैं और वही भेद मुनियों के हैं। पूर्ण रूप से तप करना महाव्रतियों के, और एक देश रूप से तप करना श्रावकों के। हमारे ग्रंथों में बताया है 6 प्रकार के अंतरंग तप हैं और 6 प्रकार के बाह्य तप हैं। अंतरंग तप वो होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन तपस्या करते हैं साधु। हम तप करते हैं, साधु भी करते हैं, लेकिन वो तप दिखाई नहीं देते हैं, वो कहलाते हैं अंतरंग तप। और जो तप दिखाई देते हैं कि कितनी साधना कर रहे हैं, वो कहलाते हैं वाही तप। इन सब तपों को तपने से ही हमारी आत्मा कुंदन बनती है। क्योंकि कल बताया था, परसों बताया था, संयम धर्म का पालन करते हैं जो, संयम ही मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। सम्यक दर्शन जैसे बताया था कि संयम भी जीवन में आया तो संयम तप, संयम के बाद अगला धर्म कौन सा आता है? तप। कल संयम धर्म का आपने जिस प्रकार से बताया ना कि गाड़ी में ब्रेक नहीं हो तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसी प्रकार से जीवन में संयम ना हो तो हमें नरक और निगुत की यात्राएं सहन करनी पड़ती हैं। पंडित दौलतराम जी ने 6 ढाला में लिखा है, दौले समझे सुने चेते सयाने, काले वृथा मत खोवे, यह नरे भव फेरे मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। दौलतराम जी कहते हैं, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, एक ही पल व्यर्थ मत जाने दो। दौलतराम जी स्वयं से कह रहे हैं, लिख तो रहे लेकिन स्वयं से कह रहे हैं, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है। जाने कौन से तीव्र पुण्य का उदय आया हमारा कि आज हम मनुष्य पर्याय में बैठे हैं। उत्तम कुल मिला है, उत्तम धर्म मिला है। सुबह बताया था कि एक व्यक्ति वो है, आज भी ऐसे व्यक्ति हैं कि सुबह से उठ करके पशुओं पर छुरी चला रहे हैं। और पूरे भारत के जैन समाज देख लो, सुबह से हाथों में भगवान के ऊपर कलश लिए हुए भगवान के ऊपर कलश अभिषेक कर रहे हैं। कितना अंतर है। ऐसे कुल में जन्म हमारा भी हो सकता था, लेकिन ऐसे पुण्य आप कर करके आए हैं, ऐसे पुण्य का आपका उदय आया है कि आपको उत्तम कुल की प्राप्ति हुई है और भगवान जिनेंद्र की वाणी का सुनने का आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। काल चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। इन नर पर्याय दौलतराम जी कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से हमें प्राप्त होती है। जिस प्रकार से कहा है कल्प वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष से
तृतीय काल में होते हैं कल्प वृक्ष, तीसरे काल में। उस समय व्यक्ति को ना व्यापार करना पड़ता था, ना खेती किसानी, कुछ भी नहीं करना पड़ता था। जो भी वस्तु की इच्छा होती थी वो कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच जाते थे, वो वस्तु मिल जाती थी। वस्त्रांग नाम के कल्प वृक्ष वस्त्र दिया करते थे, आभूषणांग नाम के कल्प वृक्ष आभूषण दिया करते थे, भोजनांग नाम के कल्प वृक्ष भोजन दिया करते थे। इस प्रकार से 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं और उन कल्प वृक्षों से वस्तुएं हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो उन कल्प वृक्षों से तो हमें कुछ मांगना पड़ता है, तब वो वस्तु प्राप्त होती है। एक चिंतामणि रत्न होता है, देखा नहीं है, सुना ही है, पढ़ा है उसके बारे में। एक चिंतामणि रत्न होता है, उसके सामने जो भी हम चिंता करें वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है। शायद सुधांशु जी ने देखा हो, उनके पास हो, नहीं है चिंतामणि रत्न? यदि होता तो क्या मांगते आप? अरे नहीं, पहले तो मोक्ष तो बात की चीज है। हाँ, ये कहा भी है ना, मोक्ष के लिए तो चिंतामणि रत्न को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं है जिसके पास चिंतामणि रत्न ना हो, सबके पास है, सभी के पास है। एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं। एक लकड़हारा था, वो लकड़हारा जंगल में जाता था, वहाँ से लकड़ियों को लाता था, उन लकड़ियों को इकट्ठा करके बाजार में बेचा करता था। प्रतिदिन का उस लकड़हारे का यही काम था, उसी से वह अपनी आजीविका को चलाता था, अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन क्या होता है कि वह लकड़हारा जंगल में लकड़ी को बीनते बीनते, ढूंढते ढूंढते बहुत दूर पहुंच जाता है जंगल में, और उस आगे समुद्र था जंगल के बाद। समुद्र के किनारे पहुंच जाता है और समुद्र के किनारे चला जा रहा था तो क्या देखता है, उसे एक बड़ा अच्छा चमकीला एक पत्थर दिखाई देता है। उस पत्थर को उसने हाथ में उठाया और टकटकी लगा करके उसको निहारता रहा पत्थर को, कि ऐसा पत्थर तो मैंने आज तक नहीं देखा, आखिर है क्या ये। तभी वह मन में विचार करता है कि मुझे भूख लगी है, यदि मुझे खाना मिल जाए बहुत अच्छा लगेगा, बहुत समय हो गया है जंगल में। जैसे ही उसने विचार किया, उसके सामने सुंदर थाली आ जाती है जिसमें 16 व्यंजन लगे हुए थे, और ऐसा खाना उसने आज तक खाया क्या देखा भी नहीं था। इतना सुंदर खाना उसके सामने आता है, खाना खाने लगता है, कुछ खाना खाता है, फिर
क्यों छोड़ दिया उन्होंने? क्यों? उनके क्या माता पिता नहीं थे? उनके भी माता पिता थे, उनके भी भाई थे, उनका भी घर परिवार था, लेकिन उनको सच सब नहीं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, उनको सच्ची श्रद्धा जागृत हुई कि यह नरभव पर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। ऐसे अनेकों बार हमने जन्म लिया है, अनेकों बार मरण को प्राप्त किया है। जितनी बार हम जन्म लेते हैं, कितनी माताएं रोती हैं, रुदन करती हैं, कितना कष्ट होता है माँ को जब गर्भ से बालक आता है, आते भी रुलाता है और जब जाता है तो भी परिवार वाले रोते हैं। कितनी माताओं को, परिवार वालों को रुलाते आए हैं। वो समझ जाते हैं कि हमको तो ऐसा जन्म धारण करना है, इस जन्म और मरण दोनों का क्षय करना है, ऐसी जगह पहुंचना है जहां से न जन्म होता है ना मरण होता है। वो एक ही जगह है, मोक्ष पर्याय। ऐसे मोक्ष को हमें प्राप्त करना है, अर्थात उत्तम तप को अपने जीवन में अंगीकार करना है। और उत्तम तप को वही धारण कर सकता है जो इस मनुष्य पर्याय का मूल समझता है। छोटा सा जीवन हमें मिला है, पहले तो तीर्थंकरों की आयु करोड़ों करोड़ों वर्ष हुआ करती थी, करोड़ों वर्ष, ऊंचाई अधिक, आयु अधिक, बल अधिक। हमारी आयु का तो पता ही नहीं कल क्या होना है, कब इस धरती से चले जाए, कब हमारे प्राण निकल जाए, किसी को कोई पता नहीं है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को 30-30, 35-35 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, अटैक बच्चों को आने लग गए हैं। तो इस मनुष्य पर्याय जितने समय हमें मिली है उसका हमें मूल्य समझना है, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय अनमोल है। 6 अंतर तप है, 6 बहिरंग तप है। पहला तप है अनशन। अनशन क्या होता है कि अपनी शक्ति अनुसार अपने पदार्थ त्याग करके, अनशन को तप कहते हैं, त्याग कर देना किन्हीं पदार्थों का, 6 रसों का ही त्याग कर देना, एक टाइम भोजन कर लेना, एक टाइम का त्याग कर देना, 10 दिन के उपवास कर लेना, ये सभी क्या कहलाता है? अनशन तप के अंतर्गत आता है। जैसे हमारे मुनिराज पितृ पालन करते हैं, अनशन तप का पितृ एक ही टाइम भोजन करते हैं, उसमें भी यदि बाल निकल रहा है तो फिर भोजन नहीं लेते, वहीं पर अंतराय उनको आ जाता है। ऐसे अनशन तप को। दूसरा है ऊनोदर। ऊनोदर तप कहलाता है भूख से कम खाना। ऊनो, ऊनो माने 19, 29, 39, इसको ऊनो कहते हैं कि ऊनोदर यानी भूख से कम खाना। हमारे साधु पेट, इस पेट के 3 भाग करते हैं, एक भाग खाना से भरते हैं, एक भाग पानी से भरते हैं और एक भाग खाली छोड़ते हैं। 3 भाग में बांट देते हैं इस पेट को। उसको भूख से, यदि आपको 4 रोटी की भूख लगे तो 3 ही खाना, 3 की लगे तो 2 ही खाना, इसका नाम है ऊनोदर। लेकिन ऊनोदर की जगह हम कौन सा करते हैं? दूनोदर। अनुभव निरंतर 2 दिन से आप बहुत ही सुंदर नाटिका देख रहे हैं, अविलोकन कर रहे हैं। परसों भरत बाहुबली, कल सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और आज की प्रस्तुति पूर्वा भील की कहानी। आप सभी के हेलो, बोलिए प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की। बोलिए प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की। शांति प्रदायक श्री श्री कज्जाराट शांतिनाथ भगवान की। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की।
शाश्वत भूमि सिद्ध भूमि से पधारे, मोक्ष पधारे श्री श्री खज्जराट पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, समस्त साधु संतों को नमन करता हूं। मां जिनवाणी मां को नमन करता हूं। उपस्थित सुधी श्रोतागणों को सादर सा जय जिनेन्द्र करता हूं, वंदन करता हूं। परम आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री कमल कुमार जी कमलांकुर विराजमान हैं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सभी का बहुत अच्छा साथ। मैं आज जोड़ने वाला हूं पुरुरवा भील की कहानी। पुरुरवा भील कौन थे ये तो सभी को पता है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा कार्य किया था जो त्याग भावना से, त्याग धर्म का वखान करता है कि एक जंगल का भील कैसे महावीर बना। मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, कुछ वर्तमान के प्रसंग से आपको जोड़ना चाहूंगा। हम जीवन में सुनते बहुत कुछ हैं, वह मंदिर तक ही सीमित रहता है। कुछ बातें गेट तक सीमित रहती हैं, कुछ रास्ते तक सीमित रहती हैं, कुछ आपके घर तक सीमित रहती हैं, फिर घर में जाते ही सब भूल जाते हैं। लेकिन मैं उसी घर की बात को आज की नाटिका में जोड़ना चाहूंगा। कुछ कहना चाहता हूं कि आज का हमारा युवा, आज की आने वाली पीढ़ी कहां जा रही है। कुछ प्रसंग जोड़ूंगा और एक मेरे खुशी का यह भी पल है कि सूरजमल विहार में आया हूं। कल कहीं और रहूंगा कार्यक्रम के माध्यम से। कल एक विशेष दिन है मेरे लिए कि कल मेरा जन्म दिवस है। अधिकांशतः मेरा जन्म दिवस 10 लक्षण में होता है। ऐसे ही आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूं। इस बच्चे को आशीर्वाद देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान का दिया सब कुछ है, क्योंकि आशीष से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। अगर कोई दिल से सच में दे दे तो फलीभूत होता है। मैं धर्म प्रभावना करूं, जैन कुल का नाम रोशन करूं, यही मेरी मंगल भावना है। अपने माता पिता को चरण वंदन करता हूं जिन्होंने मुझे जैन कुल में जन्म दिया। आप सभी की आज्ञा प्राप्त करके, आदरणीय पंडित जी साहब की आज्ञा प्राप्त करते, और देखिए इतने विशेष व्यक्तित्व विराजमान हैं। मैं तो नंगली पूना के पंचगणक में बाबूजी आप दोनों को देखकर बहुत प्रभावित हुआ, और भी लोगों को मैंने कई स्थानों पर देखा। आप माता पिता बने, आप धनपति कुबेर जी बने, आपने पहली बार पद प्राप्त किया और धार्मिकता से जैसे आप जुड़े। एक बार सभी के पुण्य के लिए तालियां बजाओ। जिस प्रकार से आप पंचमेरु की पूजा, 10 लक्षण की पूजा कर रहे, ना जाने जीवन में कितने सारे संयोग आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन यह 10 धर्म उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सोच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य हमें क्या संदेश देते हैं। बहुत गूढ़तम बातें हैं। पंडित जी साहब के प्रवचनों को प्रवचन नहीं समझना, सांस्कृतिक कार्यक्रम को सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं समझना, बहुत गंभीरता से सोचने वाली बातें हैं। आइएगा, समय की घड़ी को देखते हुए आज मैं प्रारंभ करूंगा एक मंगल गान के साथ, मंगलाचरण के साथ। बोले प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की, बोले शासन नायक वीर अतिवीर सन्मति वर्धमान महावीर स्वामी की। और एक बात और बताना चाहूंगा, पिछले 4 वर्ष से मेरे लिए एक प्रयास हो रहा था कि महावीर के 5 नाम की प्रस्तुति वैशाली, जहाँ से भगवान ने
मोक्ष पद की प्राप्ति की एक बहुत अच्छा आयोजन होता है बिहार सरकार के द्वारा, बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा वह आयोजन होता है। और इस वर्ष मुझे उस बड़े मंच पर प्रभु महावीर के 5 नाम की गौरव गाथा गाने का सौभाग्य मिला था। एक बार उस कमेटी के लिए, उस विभाग में जितने भी व्यक्तित्व विराजमान हैं, एक बार उनके लिए ताली बजा लो कि प्रभु महावीर की गौरव गाथा के लिए वह अपने वैशाली का भी उल्लेख करते हैं उन मंचों के माध्यम से। बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ था, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल एक संयोग और है, आदरणीय पंडित जी साहब के द्वारा महावीर विधान भी होगा। कल आपको विशेष मंदिर जी में पधारना है। अब मुझे ये बता दो कि कौन कौन पधारेगा विधान में शामिल होने को। मनसा पूर्ण महावीर ऐसा विधान, आप उसको स्वयं उसकी ऊर्जा को महसूस करेंगे। मात्र मुझे 4 हाथ अभी दिखे हैं स्वीकृति में। पंडित जी साहब सभी आएंगे, बहुत अच्छा। चलते हैं। पूर्वा भील की कहानी मंगलगान करते हैं। 10 धर्मों का क्या है मूल, क्या है महत्व, एक मंगल गीत के साथ, मंगलाचरण के साथ जुड़ते हैं। जैनों का त्योहार नहीं है, तालियां बजा के स्वागत। जैनों का त्योहार नहीं है, जीवन जीने की कला है। अहिंसा, क्षमा, भाव, अनुशासन हर प्राणी का करते भला है। जैन धर्म का मतलब क्या होता है सबको बताएं। जैनी हो तो जिन शासन का आओ मान बढ़ाएं। दया और धर्म करें, क्षमा का भाव रखें कि जिसने संयम अपनाया वो प्राणी घोषित रहे। दया और धर्म करें, क्षमा का भाव रखें कि जिसने संयम अपनाया वो प्राणी घोषित रहे। रात्रि भोजन, तनाव, पाचन दुनिया भर में फैला है। जैन धर्म सूर्यास्त पूर्व को कहता अन्न की बेला है। अहंकार और जलन क्रोध से हर मन में अवसाद है। दया, सरलता, क्षमा, भाव जिन धर्म का पहला पाठ है। जिन शासन की छाया में आओ हम सबको लाएं। जैनी हो तो जिन शासन का आओ मान बढ़ाएं। दया और धर्म करें, क्षमा का भाव रखें कि जिसने संयम अपनाया वो प्राणी भवसित रहे। दया और धर्म करें, क्षमा का भाव रखें कि जिसने संयम अपनाया वो प्राणी भवसित रहे। बोलिए 10 लक्षण महापर्व की। आप सभी ऐसे ही प्रतिदिन, प्रति पल, प्रति वर्ष, प्रति क्षण प्रभु की जिन आराधना के समक्ष जिन मंदिर में अवश्य पधारे हैं, यह 10 धर्म को समझने के लिए तो विशेष है, लेकिन प्रत्येक जैन का यह कर्तव्य है कि खाली आपको 10 लक्षण में मंदिर में नहीं आना। आपको प्रतिदिन, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, आप जिस समय खाली होते हैं, आपको अपने इस जैन मंदिर में अवश्य अपनी उपस्थिति, हाजिरी प्रभु पार्श्वनाथ के नेत्रों को देखकर
उनकी आभा को महसूस करना, क्योंकि मैंने दर्शन किए आपके इस मंदिर में, मैंने महसूस किया है। मैं सच कह रहा हूं, बहुत बहुत ऊर्जा है आपके इस जिन मंदिर में, जो आपको कहीं नहीं महसूस होगी। एकाग्र चित्त होके प्रभु की दिव्य छवि को देखना, मन में बसाना। सच कह रहा हूं मैं। इस अतिशय को समझने के लिए आपको यहां आना पड़ेगा। आपको अपना मन बनाना पड़ेगा, अपने बच्चों का मन बनाना पड़ेगा। जाकी जैसी भावना हो गई, ताकि तैसी गति हुई। गति मन के अनुसार होती है। जैसा मन आपको लेकर जाएगा, वैसे ही आपको गति। अब सोचो, इतना बड़ा संसार, इतनी सारी जातियां, इतने सारे धर्म, इतनी सारी पर्याय, इन सबको पार करके अगर आपको जैन कुल मिल गया ना, इससे बड़ा सौभाग्य मैं जीवन में किसी को मानता नहीं हूं। आइएगा, एक समय की बात है, एक पढ़ा लिखा नौजवान जो हर बात से संपन्न था, लेकिन एक गलती कैसे जीवन को परिवर्तित कर देती है, कैसे संगति बुरे कार्यों में बढ़ा देती है। संगत ही रंगत लाती है। अगर धार्मिक संगत होगी, धार्मिक विचार होंगे तो धार्मिकता से जुड़ोगे। जैसे विचारों के साथ आप रहोगे, वैसे ही आपका जीवन यापन होगा। एक अच्छा खासा नौजवान कैसे पथ से पथिक हो गया। आग, नशे की आग, आग, नशे की आग, आग लगी है आग, आग लगी है, आग लगी है, आग रे, आग लगी है, आग लगी है, आग रे। दुनिया वालों मुझको मारो, मैं कितना तो पापी हूँ। दुनिया वालों मुझको मारो, मैं कितना तो पापी हूँ। जितना चाहे दर्द तो दे लो, मैं तो सबसे पापी हूँ। आग, नशे की आग, आग, नशे की आग। भैया, मैं जब भी इस रास्ते से निकलता हूं और देखता हूं कि तुम अपने शरीर को कोड़े मारते रहते हो, कष्ट देते रहते हो, आखिर ऐसा आप क्यों करते हो? चला जा यहां से, चला जा। और वैसे भी तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? अरे जाओ जाओ, अपना काम करो, जाओ यहां से। भैया, मैं तुम्हारा दुख दर्द समझ सकता हूं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? मत जता मुझसे इतनी हमदर्दी, मत जता। आखिर ऐसी क्या बात है? क्यों ऐसी बातें कर रहे? कोई तो कारण होगा जो आप अपने शरीर को इतना कष्ट देते हो। तुम जानना चाहते हो? जानना चाहते हो तो सुनो। मैं भी तुम्हारी तरह पुस्तकें लेकर कॉलेज जाया करता था। बहुत शौक था मुझे पढ़ाई करने का। बहुत सपने थे मेरे कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं।
लेकिन सब अरमान धरे के धरे रह गए। हालातों ने ऐसा मजबूर किया कि सब पढ़ाई किताबों तक सीमित रह गई। क्यों भैया? कुछ तो कारण रहा होगा। कारण है क्या? जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपनी डिग्रियां लेकर काम की तलाश में गया, ना जाने कितनी कंपनियों में धक्के खाए, कितने ऑफिस में भटका, पर मुझे हर जगह निराशा हाथ लगी। सभी के सामने हाथ फैलाए, मुझे काम दे दो, काम दे दो, लेकिन मेरी काबिलियत को नहीं पहचाना। मुझे बेरोजगार बनाकर छोड़ दिया, दर दर भटकने को। आखिर क्या फायदा ऐसी किताबों का और ऐसी डिग्रियों का? सब धरी की धरी रह गई। भैया, क्या आप इसलिए अपने शरीर को कष्ट देते हो? नहीं, इससे भी मेरी बदनसीबी ने पीछा नहीं छोड़ा। मैं कुछ समझा नहीं। क्या बताऊं? जब मैं किसी लायक नहीं रहा तो मैं यहां वहां भटकता रहा। कभी मैं सूरजमल विहार गया, कभी मैं सूर्य नगर गया, कभी मैं ज्योति नगर गया। तब अचानक एक दिन मेरा दोस्त जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, वह मुझे मिला। मैंने उसे देखा, मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि वह बड़ा सूट बूट पहनकर मेरे सामने खड़ा था। उसको देखकर मुझे अपने आप पर रोना बहुत आया, रोना। उसने मुझसे रोने का कारण पूछा। तब मैंने अपनी सारी समस्या उसे बताई और मेरे मित्र ने मेरी परेशानी को देखकर मुझे एक सुझाव दिया। क्या? मुझे एक ऐसा रास्ता बताया जिस पर सिर्फ पैसा ही पैसा था। आखिर ऐसा कौन सा रास्ता? वह रास्ता था नशे के व्यापार का। क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे कुछ गोलियां दी और जैसे ही मैंने पहली गोली खाई, मैं अपनी सारी परेशानी भूल गया। मेरे दिल और दिमाग को बहुत सुकून मिला। फिर मैं उन्हीं गोलियों को स्कूल कॉलेजों में बेचने लगा। मेरी आमदनी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। पर मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था ये नशे की गोलियां मेरा संसार उजाड़ देगी। संसार उजाड़ देंगे? मैं आपकी बात समझा नहीं। कौन सा संसार? मेरा संसार था मेरा इकलौता भाई। क्योंकि मैं जिन गोलियों को बेचा करता था, उसी कॉलेज में मेरा भाई भी पढ़ता था। मैं भी इस नशे की गोलियों का शिकार हो गया। इसी नशे के कारण एक दिन मेरा भाई इन्हीं हाथों में तड़प तड़प कर मर गया। मेरा भाई मैं उसे नहीं बचा सका, क्योंकि उसका मौत का कारण मैं खुद बना। मेरा भाई। देखो भैया, जिस नशे को आपने पैसा कमाने के चक्कर में जगह जगह बेचा, लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा कि इस नशे ने ना जाने कितने चिरागों को बुझा दिया है। ये सब नशे की आदतें गलत हैं, छोड़ दो। ये दुख के अलावा कुछ नहीं देती। हर समस्या का समाधान नशा नहीं होता।
क्योंकि जिस पाठशाला में मैं पढ़ता हूं वहां मैंने यही शिक्षा प्राप्त की है कि नशा सिर्फ नाश करता है। यह नाश के अलावा कुछ नहीं देगा। यह तुम्हें परिवार, धर्म, गुरुओं से दूर कर देगा। आजकल घरों में धर्म के नाम पे माता पिता और बूढ़े बुजुर्ग ही रह गए हैं। आजकल तुम्हारे जैसे नौजवान मंदिरों में नहीं दिखते। इसलिए भैया ये नशा तुम छोड़ दो। अरे रहने दो, रहने दो। तुम्हारी ये धर्म कर्म की बातें या तो मंदिर में अच्छी लगती हैं, या पंडित जी के मुंह से अच्छी लगती हैं, या फिर किताबों में अच्छी लगती है। क्या तुम्हारी ज्ञान की बातें मेरे भाई को जीवित कर सकती है? नहीं भैया, मैं यह तो नहीं कहता कि मेरी यह बातें तुम्हारे भाई को जीवित कर सकती, लेकिन की हुई गलती का एहसास करा सकती हैं, ताकि तुम अपने आप को इस नशे से और दुख से बाहर निकाल सको। कैसे? तो सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो मैंने आचार्य श्री 108 सौरभ सागर महाराज के मुख से सुनी थी। कौन सी कहानी? वह कहानी है एक पुरुरवा भील की, जिसके एक नियम ने उसके भाव भाव को सुधार दिया। कौन सी है वह कहानी? एक समय की बात है, पुरुरवा भील का परिवार जंगल में रहा करता था। जंगल में रहते रहते उसे कई वर्ष व्यतीत हो गए। फिर क्या हुआ? आओ मैं दिखाता हूं। अरे अरे मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा, भीलों का राजा मेरा नाम पुरुरवा, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा। मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा, भीलों का राजा मेरा नाम पुरुरवा। सुबह से हो गई शाम, मिला नहीं कोई काम, सुबह से हो गई शाम, मिला नहीं कोई काम। मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा। कालिके, आज तो सुबह से शाम हो गई, सुबह से शाम हो गई, लेकिन कोई शिकार हाथ नहीं लगा। स्वामी, आज तो लगता है शाम को भूखे ही सोना पड़ेगा। हाँ कालिके, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। स्वामी इधर आओ, देखो देखो स्वामी, वो देखो झाड़ियों के पीछे। सच कहती है कालिके, आज बहुत बड़ा शिकार हाथ लगा है। देख कालिके, उसकी आंखें चमक रही हैं। हाँ हाँ स्वामी, लेकिन जरा संभल के। शिकार करूंगा, दबे पांव जाकर शिकार करूंगा। आवाज मत करना, आवाज मत करना कालिके। देख कालिके, रुक जाइए, रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए। स्वामी
ये तो वन देवता है। अच्छा हुआ आपका शस्त्र उन्हें नहीं लगा, नहीं तो घोर अनर्थ हो जाता, घोर अनर्थ हो जाता। सच कह रही है कालिका। हे वन देवता मुझे क्षमा करना, वन देवता मुझे क्षमा करना। मारो, काटो। क्यों रुक गए? लाला वन देवता ला, तुम्हें नहीं कर मार सकते, आप हमारे वन देवता हैं। क्यों? तुम्हारा तो काम ही है ना मारने का, मार दो मुझे। लाला वन देवता ला, ऐसा नहीं करेंगे हम। आपको दया नहीं आती? जो जीव बोल नहीं सकते, आप उनके दर्द को नहीं समझते, उनको मार के उनका मांस भक्षण करते हो। ये वन देवता, ये तो मेरे दादा किया करते थे, परदादा किया करते थे, अब मैं करता हूं। बस इसी रीत प्रीत ने तो व्यवस्था बिगाड़ रखी है संसार की। यह मांस भक्षण आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन मेरी एक बात तो मान सकते हो। क्या? क्या आप कागा पक्षी के मांस का भक्षण का त्याग कर सकते हो? सुना कालिकी, देखो कागा पक्षी मैंने तो कभी सेवन किया ही नहीं। हाँ, कभी सेवन नहीं किया हमने। तो बोलो, कभी भी सेवन नहीं करोगे? हे वन देवता, मैं आपके सामने नियम लेता हूं कि मैं कभी भी कागा पक्षी के मांस का सेवन नहीं करूंगा। ठीक है वन देवता? हाँ ठीक है। अभी आपको जब भी कोई संकट विपत्ति आए, तब मैं आपको एक ऐसा मंत्र दे रहा हूं, तब आप इस मंत्र का स्मरण करेंगे, आपके भव भव का नाश हो जाएगा। मैं समझा नहीं वन देवता। बैठो। ठीक है वन देवता, बैठ गया। बोलो क्या बोलना है? मेरे साथ बोलो, ओम। ओम। हाथ जोड़ो। कैसे? ठीक है, ऐसे। ओम ओम लमो अरिहंताड़म लमो 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 अरिहंताड़म। अरिहंताड़म। अभी इसके आगे और भी है, बोलो लमो सिद्धाड़म। लमो सिद्धाड़म। बन गया वन देवता, मैं जा रहा। नहीं, अभी और है। ऐसे कितने बड़ा मंत्र है? जी सुन तो लो, वन देवता इतना अच्छा मंत्र दे रहे हैं, कभी भी हमें कोई तकलीफ होगी, संकट आएगा, तो हम इसी मंत्र को दोहराएंगे। ठीक है वन देवता, आगे का बताओ क्या है? लमो आइरियाड़म। लमो आड़म। आइरियाड़म। आयरी याड़म। आयरी आड़म। बन गया। लमो उवज्जायाड़म। लमो उवज्जायाड़म। हाँ, बन गया बन देता। अभी एक पद और है। क्या? लमो लोए सब साहुलम। लमो सब लमो लोए लमो लोए सब साहुलम। सब साहुलम। बन गया वन देवता, बन गया। जय हो वन देवता आपकी, जय हो जय हो। हे भीलराज, कभी भी जो दिगंबर साधु के समक्ष नियम लेता है, उस नियम का मरते दम तक पालन करना, और कभी भी संकट विपदा की घड़ी में आवश्यकता लगे तो इस मंत्र का स्मरण कर लेना। ठीक है वन देवता, ठीक है। आशीर्वाद। वन देवता,
आपने मुझे दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया, मैं समझा नहीं। हमेशा हर इंसान को यह समझना चाहिए कि जब भी दिगंबर मुनिराज किसी को आशीर्वाद दें, वह भी दोनों हाथों से, तब उसे यह समझना चाहिए कि एक हाथ से उसके पाप कट रहे हैं और दूसरे हाथ से उसका जीवन पवित्र हो रहा है। जय हो बंदिता, जय हो आपकी। चलो कालिके चलो, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भील का राजा, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भील का राजा, भील का राजा मेरा नाम पुरुवा। सुबह हो गई शाम, चलते चलते देखो मुझे कालिके, चलते चलते मुझे कितना समय हो गया है, चलते चलते मुझे देखो कितना समय हो गया। मेरे कुटिया में मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ स्वामी, चलो इस पगडंडी से चलते हैं, आओ। मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भील का राजा, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भील का राजा, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा। क्या हुआ स्वामी? मैं हूँ शिकारी, भीलों का राजा। क्या हुआ? कालिके, कालिके, क्या हुआ? ऐसा लग रहा मुझे इस दुनिया को छोड़कर जाने का समय आ गया। ऐसा मत बोलिए। कालिके, मैं अपनी संतान के साथ जीना चाहता हूँ, मुझे बचाओ। कालिके, मैं मरना नहीं चाहता। मैं भी जाती हूँ, बेची को लेकर आती हूँ। बेची, जल्दी चलिए। कालिके, बेची जल्दी आइए, जल्दी आइए। अरे पुरुवा, जी, दुनिया कहती है भगवान का दूसरा रूप वैद होता है। मेरे छोटे छोटे काले पीले बच्चे हैं, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। स्वामी आप चिंता मत करो, स्वामी आप चिंता मत करो, आप ठीक हो जाएंगे। जी कुछ बोलो जी, तुम मुझे बचा लोगे ना। मैं पुरुवा, मैंने देखा तुम्हारे हृदय की गति तनिक तीव्र है। मैं तुम्हें एक औषधि दूंगा, इस औषधि के सेवन से तुम स्वस्थ हो जाओगे। लो कालिके, इसके रस सेवन से इनकी तकलीफ दूर हो जाएगी। लो। बाजी, मैं अपने बच्चों के साथ जीना चाहता हूँ। कालिके, मैं एक बात बताना तो भूल ही गया। क्या बेची? यदि तुम पुरुवा को जीवित रखना चाहती है तो इसके प्राणों की रक्षा करनी होगी। इस औषधि का सेवन केवल और केवल कागा पक्षी के मांस के साथ देना होगा। नो कालिके, नो, नो कालिके बेटी, ला। मुझे और भी जगह जाना है, तुम अपनी व्यवस्था कर लेना। स्वामी आप चिंता मत कीजिए, बेची ने औषधि दी, आप ठीक हो जाएंगे। कालिके, इतना मत सोच। क्यों ना सोचिए स्वामी, आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। मैं तो कहती हूँ आपके लिए मैं अभी जाकर कागा पक्षी का मांस लेकर आती हूँ। ना कालिके, मैं लेकर आती हूँ, छोड़ दीजिए मुझे। ना कालिके, ना, मैं लेकर आती हूँ, छोड़ दीजिए। ना कालिके, ना। आज अगर कागा पक्षी का मांस खा लिया तो मेरे
मेरे गुरु बंदेवा को बहुत कष्ट होगा कालिके। मैं अपने बंदेवा को धोखा नहीं दे सकता। क्या बंदेवा बंदेवा लगा रखा है? क्या आपको मेरी चिंता नहीं? अपने बच्चों की चिंता नहीं? अपनी पत्नी के लिए इस संसार में रहोगे तक नहीं? बंदेवा बंदेवा बंदेवा, हम आपके लिए साथ जीना चाहते हैं। अरे तोड़ दो उस नियम को जो परिवार से दूर ले जाए। छोड़ दो उस नियम को। कालिके ना, कालिके ना, बंदेवा के द्वारा दिए नियम को नहीं तोड़ सकता। चाहे आज मेरे प्राण भी चले जाएं, मैं नियम नहीं तोड़ूंगा, नहीं तोड़ूंगा। मेरी बात मान लीजिए। मैं अभी जाती हूँ, अभी लेकर आती हूँ। ला कालिके रुक जा, मैं लेकर आती हूँ। ला कालिके, कालिके लो लो, कौन सा मंत्र दिया था? नमो अरिहंताणम, मैं लेकर आती हूँ। नमो सिद्धाणम, मैं लेकर आती हूँ। नमो आरियाणम, नमो उबज्जा आणम, नमो लोए सब सावणम। आंखें खोले। हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, छोड़कर कैसे चलेंगे? कुटिया में आपके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे इंतजार कर रहे। क्या उन पर भी तरस नहीं आया तुम्हें? एक छोटे से नियम के लिए आज तुमने अपने प्राण गंवा दिए। देखा भैया, इस तरह उस भील ने एक छोटे से नियम का पालन किया। एक नियम? हाँ, उस छोटे से नियम का पालन करते करते उस भील ने प्राणों का त्याग कर दिया। लेकिन उससे छोटे से नियम से उसने अपने हंसते खेलते परिवार को रोता बिलखता छोड़ दिया। दिगंबर साधु के एक वचन के लिए उसने अपने बच्चे को तड़पता हुआ छोड़ दिया। अरे ऐसे नियम का क्या करूं जो अपने परिवार से अलग कर दे? मैंने तुमसे पहले भी कहा था, ये सब बातें मंदिर तक ही ठीक लगती हैं। यही तो हम सभी मनुष्य की विचित्रता है कि मनुष्य छोटी से छोटी भूल करता है और पाप को बढ़ाता जाता है। तुम क्या जानते हो उस छोटे से नियम का प्रभाव क्या हुआ? क्या एक नियम का फल मिला? हाँ, उसे फल मिला। मैं जानना चाहता हूं क्या फल मिला? वही पुरुरवा भील एक छोटे से नियम को पालन कर भवों भवों तक पार करता रहा, और वही साधारण भील उस साधारण से नियम को पालन करते हुए वर्तमान शासन नायक जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए। क्या दिगंबर साधु के सामने, मंदिर के सामने एक नियम लेने से एक इंसान भगवान बन सकता है? हाँ भैया, मैंने तो अपना जीवन इस झूठी दुनिया,
इस दिखावे में गवा दिया। मैंने तो अपना जीवन इस नशे की आदत में व्यर्थ गवा दिया। पता नहीं नशे की गोलियों ने मेरा कितना जीवन नष्ट कर दिया। आज मुझे अपने ऊपर गिलानी हो रही है। तुम्हारी कहानी सुनकर मेरा मानस बदल गया। भैया मुझे भी किसी के चरणों में ले चलो, मैं भी अपने जीवन में परिवर्तन चाहता हूं। मुझे भी दिगंबर साधु के चरणों में ले चलो। हाँ, यदि तुम अपने इस जीवन का उद्धार करना चाहते हो तो आओ हमारे साथ धर्म नगर सूरजमल विहार में चलो, जहां 10 लक्षण महापर्व में सभी भक्तगण पूजा आराधना कर रहे हैं। ऐसी जिन आराधना के आप माहौल में रहोगे तो आपका मन भी अच्छा होगा, आपका तन भी अच्छा होगा, चेतना भी अच्छी होगी। ऐसे तपस्वियों के सन्निधि में जब जब रहोगे तब तुम अपने जीवन को पाप मुक्त कर पवित्र कर सकोगे। मुझे ले चलो। मुझे वहां जाकर किससे मिलना होगा? तुम्हें वहां जाकर मंदिर जी में सबसे पहले रमेश जी बाबूजी से मिलना होगा, क्योंकि उनके ही जैसे कई सारे ऐसे श्रावकगण हैं जो मंदिर में सभी को जोड़ने के लिए अनेकों अनेक आयोजन किया करते हैं, अनेकों अनेक व्यवस्थाएं किया करते हैं, अनेकों अनेक साधु संतों का आहार विहार कराया करते हैं। मुझे ले चलो रमेश जी के पास, मुझे ले चलो। मुझे रमेश जी के पास चलना है। मुझे जिन धर्म की महिमा को जानना है। मुझे लेकर चलो, लेकर चलो, लेकर चलो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। एक बार सभी के लिए तालियां बजाइए। सौरभ का पूरी कार्यकारिणी